हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे कृष्णा पार्ट 5। आज का टॉपिक है परमात्मा के ऊपर। देखिए, बहुत सुंदर बात है। जो कृष्ण का परमात्मा फीचर है ना, बहुत अमेजिंग, बहुत ज्यादा अमेजिंग। तो हम लोग चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आए। देखिए, हम पहले पढ़ चुके हैं कि जीव आत्मा की भोग इच्छा की वजह से इस जगत में आया है, इस भौतिक जगत में आ गया कृष्ण को भूल। लेकिन कृष्ण इतने ज्यादा प्रेम करते हैं सभी जीवों से कि भले ही जीव कृष्ण को छोड़ के यहाँ आ जाए, पर कृष्ण जीव को कभी नहीं छोड़ेंगे। जीव आत्मा यहाँ आ चुकी है, पर कृष्ण कभी नहीं छोड़। जीव आत्मा के साथ रहते हैं, और जब वो भगवान के पास नहीं जाता तब वो उसको गाइड करता है। जैसे वर्णन आता है शास्त्रों में कि एक पेड़ है, उस पेड़ पे दो चिड़िया बैठी हैं। एक चिड़िया है तो उस पेड़ के फल को खा रही है, दूसरी चिड़िया केवल उसको देख, बस कैसे फल खा रहा है, बस वो उसको देख, बोल नहीं रही है, ना कुछ कर रही है, केवल उस चिड़िया को देख। का वर्णन आता है मुंडक उपनिषद में। तो ये श्लोक इस प्रकार से है। सामान्य वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशाया शोचति मुह्यमानः तम यदा पश्यति अन्यमीशे तस्य महिमानां इति वित्तशो। हाँ, बहुत सुंदर वर्णन है कि यद्यपि दोनों चिड़िया एक ही पेड़ पे बैठी हैं, वहीं एक चिड़िया पेड़ के फलों को खाने में लगी है, फलों को खाकर दुख दुख ही दुख भोग रही है। ऐसा नहीं कि फल को खा के वो सुखी हो रही है, फल को खा के और दुखी ही हो रही है। क्यों दुखी हो रही है? का भोक्ता अपने आप को मान रही है, जबकि वो उस फलों का भोक्ता है नहीं। क्या बात है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं जगत में, तो सोचते हैं मैंने किया और इसका फल मैं भोगूंगा, जबकि उसका फल आपको भोगना ही नहीं है। उस फल को आपको कृष्ण को दे, तभी आप संतुष्ट हो सके। लेकिन जब तक आप फलों को भोगते रहेंगे तब तक आप कभी संतुष्ट नहीं। और कृष्ण इसीलिए देखते रहते हैं, ऐसा खा रहे हो, ये खाओ। कब तुम मुझे समर्पित करते हो मुझे देखना है। जैसे ही तुम मुझे समर्पित करोगे, बस मैं इसी का तो वेट कर। कृष्ण इसीलिए अनादि काल से हमारा वेट कर रहे हैं कि कभी तो भाई तुम मेरी तरफ देखो, कभी तो देखो कि कोई और भी बैठा है तुम्हारे पास, कभी तो देखो कि मैं भी हूँ। क्यों इस फलों को खाने में लगे हो जिस फलों से तुम्हें दुखी दुख मिल रहा है? क्यों उसके चक्कर में पड़े हो? मेरे पास देखो, मुझे देखो, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ कोई दुख नहीं। पर हमें ये बात मानती नहीं, इतने ढीठ है, कृष्ण की तरफ देखते नहीं। पर कृष्ण हमेशा से हमारे साथ हैं, और हमारे साथ रहेंगे जब तक हम उनके पास नहीं जाते, और हमारे साथ रहकर हमें देखते रहे और हमारा इंतजार करते रहे। ये है प्रेम, ये है लवर। इसलिए बोलते हैं कृष्ण को जलस लव। तो उस मतलब उनको देखा नहीं जाता कि हम जो है भौतिक जगत में गोते खा रहे हैं या भौतिक जगत में दुख दुख भोग रहे हैं। उनको देखा नहीं जाता। और क्या करें, उन्होंने फ्री विल दे रखी है। उस फ्री विल को भगवान इंटरफेयर कर नहीं सकते, बस इंतजार कर सकते हैं। कृष्ण इंतजार करते रहते हैं और अनादिकाल से इंतजार कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा माई का लाल लवर है यहाँ पे जो अनादिकाल से किसी के लिए इंतजार करते हैं? यहाँ तक कि लोग 5-6 साल तक इंतजार नहीं करते। अरे अरे ठीक है, क्या करना है, किसी दूसरे को पकड़ लेते हैं। लेकिन नहीं, कृष्ण जीव से इतना प्रेम करते हैं कि उनको रहा नहीं जाता है। सोचते हैं कि मैं इसी के पास रहूंगा और इसका सुधरने का वेट करूंगा। मैं वेट करूंगा कि जब भी ये कभी मुझे पुकारे या कभी मुझे देखने की इच्छा करे तो मैं उसके पास ही रहूंगा हमेशा। इसलिए कृष्ण परमात्मा रूप में हमारे साथ रहते हैं। कभी कभी देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं वो स्कूल जाना नहीं चाहते, लेकिन माँ बाप कहते हैं नहीं तुम्हें स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। तो कभी कभी जो बच्चा होता है माँ बाप से लड़के स्कूल चला जाता है। लेकिन फिर भी माता पिता का ध्यान रहता है कि चलो स्कूल गया है, और स्कूल में वो खबर लेते रहते हैं, मेरे बच्चा ठीक है ना, ये ऐसा है वैसा है, वो गुस्से में गया है। जैसे कभी कभी होता है कि बच्चे कुछ बहुत बड़ी जिद करते हैं जो उनके लिए अच्छी नहीं भी,
इज्जत माता पिता मानते हैं। जब माता पिता मानते हैं तो माता पिता भले ही बच्चों को छोड़ देते हैं, ठीक है तुम खेलो, तुम जाना है जाओ, लेकिन उनका ध्यान हमेशा बच्चे पे रहता है। तब किसी न किसी को लगा के रखते हैं कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना। छोड़ते नहीं बच्चा। वैसे ही कृष्ण है। इसीलिए कृष्ण को मराठी में भगवान कृष्ण को बोलते हैं विट्ठल। विट्ठल का मतलब होता है माँ, या मदर के साथ जो मदर का प्रेम। देखिए जो माँ है ना, वो इतनी स्पेशल है कि वो आपके दिल की बात जानती है। कई बार होता है कि जैसे हम लोग कुछ कुछ बोलते कुछ और है, पर हम चाहते हैं कि वो मेरी इस बात को वैसे समझे और वो करे। बात समझिए, जैसे मैंने बोला कुछ, मेरे शब्द कुछ और थे, पर शब्द मैं चाहता हूँ कि सामने वाले मेरे शब्दों के पीछे के इंटेंशन को समझ के कार्य करे। वो जो रिलेशन होता है, आपके शब्दों के पीछे का इंटेंशन समझ लेता है, बहुत स्पेशल रिलेशन होता है। और मैं ऐसे ही है। आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता, बस आप जैसे आओ भाव से माँ समझ जाती है कि तुम चाहते क्या हो। बहुत स्पेशल रहता है। जैसे अगर मैं कभी दुखी होता हूँ तो मैं किसी को कुछ बताता नहीं, लेकिन तुरंत मेरी मम्मी समझ जाती है कि हाँ, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। मुझे नहीं पता कि समझती कैसे है। ना मैंने बोला, ना मैं कुछ कर रहा हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं, फिर भी वो जो कनेक्शन है वो इतना गहरा है कि समझ जाती है। और बच्चा कभी कोई गलती भी कर देता है तो भी माँ जो है उस गलती को माफ करती है। और और तब बच्चे को दुख नहीं होना चाहिए। जैसे कभी कभी होता है कि जैसे कोई गलती कर दी छोटे बच्चे ने या किसी बच्चे ने, तो लोग चिल्लाते हैं उसके ऊपर, अरे किसका बच्चा है, कैसा है, ये है वो है, सब कुछ है। लेकिन माँ कभी कुछ नहीं बोलती कुछ। माँ लड़ जाती है उन लोगों से कि अरे क्या क्या हुआ, छोटा बच्चा तो है, गलती होगी तो होगी, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, और माँ अपने बच्चे की बड़ी से बड़ी गलती को भी छोटा समझती है या उसकी गिनती नहीं। कभी कभी भी माँ ये नहीं सोचती कि अरे मेरा बच्चा तो ऐसा है, उसका बच्चा वैसा है। कभी कोई माँ अपने बच्चे को कंपेयर नहीं करती किसी से। उस माँ के लिए उसका बच्चा सबसे बेस्ट है। वैसे ही कृष्ण, उनके लिए हर जीव बहुत important, हर जीव से बहुत important। किसी जीव को रिजेक्ट नहीं करते कि यार ये तो खराब जीव है, या तो सुअर के शरीर में जीवन ना। सब बहुत प्रिय है, सब टोटल जितने भी जीव हैं, सबका एक स्पेशल कनेक्शन है कृष्ण के साथ। और कृष्ण हर एक जीव से कृष्ण का स्पेशल रिलेशन है। और कृष्ण हर उस जीव को याद करते हैं। कृष्ण मुझे याद कर रहे होंगे, आप याद कर रहे होंगे, कि हमारा एक स्पेशल रिलेशन है। और उस रिलेशन में हम ही कृष्ण को संतुष्ट कर सकते हैं। तो हम संतुष्ट हो, बहुत अमेजिंग पॉइंट। तो इसीलिए जो कृष्ण है वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में सभी जीवों के हृदय में आते हैं। और जो भौतिक जगत की जर्नी है उसमें हमारा साथ देते हैं। और जैसे बच्चा कोई भी गलती करता है या कैसा भी हो, माँ कभी छोड़ती नहीं है। उसी प्रकार से जीव के अंदर कितनी भोग इच्छा हो, कितना वो पापी हो, कितना ही सब कुछ हो, तो कृष्ण कभी छोड़ते नहीं। कृष्ण का बच्चा है ना भाई। अब माँ अपने अगर माँ ही अपने बच्चे को ठुकरा देगी तो बच्चे का और सहारा कौन है। वैसे ही अगर कृष्ण ने जीव को छोड़ दिया तो जीव का सहारा कौन है। जीव फिर किसके पास जाएगा, जीव किसका आश्रय लेगा। कृष्ण हमेशा जीव के साथ रहते हैं, और कृष्ण कभी जीव को छोड़ते नहीं है, भले ही वो कितना पापी हो किसी भी योनि में। कृष्ण हमेशा साथ रहते हैं, ठीक है। तो अब परमात्मा कहाँ रहते हैं, इस पर कई लोगों का मत है, जबकि सिंपल बहुत है। परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं, लेकिन कुछ पंथ है जो कहते हैं परमात्मा यहाँ रहते हैं। इतने रास्कल है, क्या बोलूं मैं। होऊंगा उनको धोऊंगा, समय आएगा। तो कृष्ण जो है हमारे हृदय में रहते हैं। और इसका प्रमाण हमें मिलता है श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक, 8 से 12 श्लोक में। यहाँ तक की वर्णन है कि वो दिखते कैसे, मतलब परमात्मा का पूरी पिक्चर, परमात्मा है कैसे, सब कुछ वर्णन है 4 श्लोक। ठीक है, तो मैं उसी का ट्रांसलेशन यहाँ पे दे रखा है, तो मैं थोड़ा वो समझाने का प्रयास करूंगा। तो जो भगवान कृष्ण है षोडश विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं। और उनका जो साइज है 8 इंच का है। तो देखिए 8 इंच तो वर्णन है शास्त्र में, लेकिन ये बोलते हैं कि जितना हमारा यहाँ से यहाँ तक का साइज है, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक का साइज,
तो इतने इतने बड़े परमात्मा जो है हमारे हृदय में ऐसे खड़े हैं। ठीक है। अब क्या है, जो परमात्मा है वो 400 फॉर्म में है। तो एक उनके हाथ में लोटस फ्लावर है, कमल, चक्र और गदा पद्म, ये उनके चारों हाथों में है। और वो बस एक और जब वो खड़े हैं तो स्माइल दे रहे हैं, स्माइली फेस है भगवान का। क्योंकि भगवान कभी दुखी नहीं होते, भगवान को पता है कि दुखी होने से होगा क्या। देखिए, दुखी होने से होगा क्या मतलब, समझिए। देखिए, दुख तो उसको होगा, या दुख किसको होता है? दुख उसको होता है जिसको कुछ मिलता नहीं, या कुछ अभाव रहता है, और वो खूब प्रयास भी करे तो उसको, और प्रयास करने पे भी नहीं मिल रहा है तो और दुख होता है। या जब भोग कर लेता है या कुछ खत्म हो जाता है, छूट जाता है, मतलब किसी प्रकार का अभाव जो होता है वो दुख लेके आता है। भगवान के पास क्या अभाव है? सब कुछ तो भगवान का ही है, भगवान की इच्छा है सब कुछ हो जाता है, तो भगवान को दुख काहे का हो? जैसे सूर्य और चंद्रमा एक साथ आ नहीं सकते, वैसे ही जो दुख है भगवान को टच नहीं कर सकते, और हमेशा हंसते रहते हैं, मस्त, हमेशा उनके चेहरे पे स्माइल रहती है। ठीक है। और उनकी जो आंखें हैं वो कमल के समान है, तो दूर तक है। और उन्होंने येलो कलर, मतलब येलो कलर का जो पीताम्बर वस्त्र है, और कदम्ब फ्लावर है उनके हाथ, उनके कदम्ब फ्लावर की माला है। और कई सारे, और वस्त्र पे कई सारे ज्वेल्स लगे हुए हैं। और जो वो ऑर्नामेंट्स पहने हैं, ज्वेलरी, वो गोल्ड की बनी हुई है। और उनके कानों में ईयरिंग है। और जब वो खड़े हैं तो जो लोटस फीट है, जो उनके भगवान के चरण कमल है, भगवान के चरण कमल एक बहुत बड़े कमल के ऊपर स्थित है। कि प्रोपाल जी ने फोटो बनवा रखी है, मैंने यहाँ शो नहीं करा है, लेकिन आप देख सकते हैं। जब आप सेकंड सेकंड कैंटो भागवतम खोलेंगे तो उसमें परमात्मा की फोटो बाजी ने बनवा रखी है। ठीक है। तो उनके पक्ष स्थल पे, छाती पे कौस्तुभ मणि है। और भी बहुत सारे ज्वेलरी है जो उनके शोल्डर्स पे है। और माला पहन रखी है भगवान ने। और उनके जो हाथों में कड़े हैं और कमर पे जो बेल्ट बेल्ट है वो भी सोने की है। और उनके जो बाल हैं वो ऑयल्ड है। भगवान के बालों में तेल लगा है, और जो भगवान हमारे हृदय में है। और जो उनका जो कांति है, अंग कांति है, वो ब्लूइश। बहुत सुंदर वर्णन है शास्त्र में, कैसे भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में है। सोचिए, इसको इसको मनन कीजिए, वाकई में कृष्ण हमारे हृदय में। कि हम पढ़ के निकल तो जाएंगे, पर जब मैं कुछ बोल रहा हूँ, कृष्ण मेरे सबसे नजदीक है, मेरे हृदय में वो देख रहा है कि ये बंदा कृष्ण, ये जो जीव है मेरे बारे में मतलब सबसे ज्यादा नजदीक आपके अगर कोई है तो वो कृष्ण है। कि कृष्ण 24 घंटे आपके साथ है, आपके हृदय। और कोई 24 घंटे परमानेंट आपके साथ रह नहीं सकता, या रहता ही नहीं होगा प्राय, क्योंकि आजकल तो इतनी बिजी लाइफ हो गई, सबका जॉब है, सबका ये है, सबका वो है। 24 घंटे आपके साथ। और 24 घंटे ही नहीं, अनंत जन्मों में आपके साथ। सबसे नजदीक आपका कोई है अगर, सबसे क्लोज व्यक्ति जो आपका कोई है, भगवान कृष्ण। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे क्लोज तुम्हारा कौन है, सबसे क्लोज हमारे कृष्ण। तो भगवान की जो लीलाएं हैं, ये भगवान का जो मुखमंडल है, जब कोई भी उसको देखता है तो भगवान की कृपा उसमें होती है। इसीलिए जो योगी होते हैं, कई कई साल तपस्या करके, अनगिनत साल या मतलब हजारों लाखों साल में तपस्या करके भगवान के परमात्मा रूप को देखना चाहते हैं। कि वो है ही इतना मधुर, एक बार देख लेंगे आनंद से भर जाएंगे। बहुत सुंदर है। तो भगवान जो परमात्मा रूप में है, स्पेशली भक्तों को काफी हेल्प करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक बात बोली जाती है, जैसे परमात्मा है ना, तो परमात्मा हर जीव को आहार, निद्रा, भय, मैथुन का ज्ञान दे रहे हैं। कैसे खाना है ये बच्चा भी जानता है, कैसे सोना है ये हर जीव को पता है, कैसे बच्चे पैदा करने हर जीव को पता है, कैसे रक्षा करनी हर जीव को पता है। तो ये ज्ञान परमात्मा हर जीव को दे रहे हैं। लेकिन भक्ति का ज्ञान भगवान तब देते हैं जीव को जब वो भक्तों के संग में हो। इसीलिए भगवान स्पेशली उनको, उन चिड़ियाओं को हेल्प करते हैं जो अब भगवान की तरफ मुड़ गई।
और जिन्होंने जो पेड़ के जो दुखमय फल थे वो खाना छोड़ दिया है, और अब वो भगवान की लीलाओं या भगवान से आदान प्रदान का जो आनंद है, जो अमृत है, उसको चखना चाहते हैं। भगवान स्पेशली उनको हेल्प करते हैं जो है इस भौतिक जगत के फलों से उग चुके हैं, जो इस भौतिक जगत के फलों को नहीं नहीं चाहते, कृष्ण की तरफ उठना चाहते हैं। जैसे ही कोई जीव आत्मा कृष्ण की तरफ मुड़ना चाहती है, कृष्ण तुरंत उसको पकड़ लेते हैं। क्योंकि कृष्ण तो वेट ही इसका कर रहे थे। तब तुम मैं तब देखो, और आज तुमने देख लिया मित्र, आज वो दिन आ गए। मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ, तेरा। कृष्ण नहीं बोलते हैं, मैं तेरा हूँ भाई। तुम सोच रहे थे कि मैं तुम्हारा नहीं हूँ, पर अब तुम्हें समझ में आया कि मैं ही मतलब तुम्हारा केवल मैं ही हूँ, और कोई है ही नहीं। तो इस संबंध में एक कथा आती है, पिंगला नाम की वैश्या की। ये बहुत ही फेमस कथा है, श्रीमद् भागवतम में है, बहुत सुंदर कथा है। तो हम लोग इस कथा को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परमात्मा कैसे कार्य करते हैं। देखिए, तो ये पिंगला की है। ये पिंगला एक वैश्या थी जो बाद में बहुत बड़ी डिवोटी बनी है, और भगवान स्वयं उद्धव जी को पिंगला के बारे में बताया कि जब भगवान किसी का वर्णन कर रहे हो कितने स्पेशल हो। बहुत स्पेशल बात हुई है पिंगला, लेकिन ये वैश्या थी। तो एक समय की बात है, जो पिंगला थी वैश्या है, तो वो किसी मतलब अपने लवर को, या लवर कह सकते हैं, किसी भी आदमी का संग करना चाहती थी, क्योंकि वैश्या का काम ही होता है आदमियों का संग करना, अलग अलग आदमियों का संग करना। तो पिंगला जो है अपने घर के बाहर खड़ी थी, और खूब सज धज के बिल्कुल खूबसूरत बन के वो बाहर खड़ी थी, और अपने जो जो अपना शरीर है, जो शरीर की जो ब्यूटी है, उसको वो लोगों को दिखा रही, या लोगों को उससे आकर्षित कर रही। तो वो अपने घर से बाहर निकल के सड़क पे खड़ी थी, और जितने भी आदमी जा रहे थे उनको वो देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी कि अच्छा हाँ, ये बहुत बड़ा रिच आदमी है, ये बहुत रिच आदमी है, और ये मुझे सेटिस्फाई करे, और मैं उसको संतुष्ट करूं, मतलब संग करें, भोग करें, तो उस तरीके से करें और पैसे कमाएं। पिंगला इस प्रकार का काम करती थी, वैश्या थी। अब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि पिंगला जो है दोपहर से रात तक खड़ी रही। बहुत सारे आदमी आए, उसको देखे चले गए, आए देखे चले गए, आए देखे चले गए, और उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा मैं किसी ना किसी एक आदमी का संग करना चाहती हूँ, किसी ना किसी से मतलब संग करूंगी। तो उसने हार नहीं मानी। फिर अल्टीमेटली खड़े 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 वो थक गई, तो वो एक खंबे पे जाके ऐसे टेक लगाए खड़ी हो गई। बड़ी परेशान हो गई कि अरे यार, आज कोई आता नहीं है। तो फिर उसने हिम्मत हार ली कि आज तो मेरे ख्याल से कोई नहीं आएगा। फिर वो सोने चली गई, रात हो गई, सोने चली गई। जब वो सोने गई तो उसको भोग करने की इतनी ज्यादा उत्तेजना थी कि वो एंग्जाइटी में आई थी, मतलब सो नहीं पा रही थी। फिर वो बाहर निकल के आई। फिर बाहर निकल के आके फिर वो अपने घर से बाहर निकलती, रोड पे घूमती, फिर अंदर आती, फिर बाहर आती, फिर अंदर आती, ऐसे ऐसे कर रही, आगे पीछे आगे पीछे कर। फिर धीरे धीरे करते 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 बहुत रात हो गई, मिड नाइट आ गई, मतलब जो रात का जो अंतिम प्रहर है, जो रात का जो मिड टाइम है, वो आ गया। देखिए, इस कथा से बात समझ रही होगी, ये हमारी स्थिति है, हमारा भी यही हाल है कि हम सुबह से रात तक बिल्कुल गधे की तरह काम करते रहते हैं, और क्या सोचते हैं कि मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने इसको उसको सेटिस्फाई कर दूं। और हम ये समझ नहीं पाते कि रियलिटी में हम कभी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, और जब हम किसी को संतुष्ट कर कर नहीं सकते और संतुष्ट करने के लिए कार्य करते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। उसी प्रकार पिंगला भी फ्रस्ट्रेट होता है। अरे, मुझे आज किसी ने संतुष्ट नहीं किया, तो आज मैंने बिल्कुल भोग नहीं किया, संग नहीं किया, ये क्या है, कैसे हो रहा है। बिल्कुल परेशान हो गए। और जो वैश्या का तो काम ही है वैश्यागिरी करके पैसे कमाना, और वही उसका एकमात्र पेट पालने का तरीका था। वो भी नहीं हुआ। तो फिर रात बीतती गई, बीतती गई, बीतती गई। फिर एकदम से, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत रात बीत गई, फिर एकदम से उसको बहुत दुख हुआ, और साथ ही साथ बहुत सुख हुआ।
अब कहेंगे बहुत सुख हुआ, मतलब ये स्थिति बहुत गंभीर है। और ये स्थिति कि एक साथ दुख होना और एक साथ सुखी होना, ये तब होता है जब व्यक्ति जो है एनलाइटन हो जाता है, भगवान की कृपा उसके ऊपर हो जाती है, वो इस जगत की सच्चाई को जब जान जाता है, तब ऐसा होता है। तो जो वैश्या की पिंगला थी, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड, डिस्गस्ट हो गई भौतिक जगत से। और फिर भौतिक जगत से वो भौतिक भौतिक सिचुएशंस और भौतिक जगत से पूरी तरह इंडिफरेंट हो गई। और फिर ये होने के बाद वो अपने आप से बात करने लगी। और जो वो अपने आप से बात करती है, उसको बोला गया है प्रेयर्स ऑफ पिंगला भागवतम। और ये जो प्रेयर्स हैं इतनी गंभीर हैं कि केवल इन प्रेयर्स को सुनने से आप मुक्त हो सकते हैं। या जो मुक्ति के पथ पर हैं, उनके लिए प्रेयर बहुत हेल्पफुल। अब देखिए, वो वैश्या थी, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने बिल्कुल शास्त्र नहीं पढ़ा, उसने कोई क्लास अटेंड नहीं करी, पर परमात्मा ने सारा ज्ञान उसके हृदय में भी, सारा ज्ञान निकल गया। ये है परमात्मा की। अगर आप बिल्कुल भगवान के लिए कार्य करने लग जाएंगे ना, भगवान को ही केंद्र बना के सब कुछ करेंगे, तो अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो परमात्मा सब ज्ञान रिवील कर देंगे। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। पर भगवान को केंद्र में रखना हो। तो अब वो क्या बोलने लगी अपने आप से, उसको बोलने लगी कि वो अपने आप से बोल रही है कि मैं कितनी पागल थी, मैं कितनी मोह में थी, कितने भ्रम में थी, और मैंने कभी अपने मन को कंट्रोल नहीं किया। मैं कितनी मूर्ख थी कि मैं केवल काम वासना की इच्छा कर रही थी। मतलब मैं इतनी तुच्छ थी कि काम वासना को सुख मान रही थी। और जो जिनकी सेवा मुझे करनी चाहिए, जिनको मुझे संतुष्ट करना चाहिए, जो मेरे हृदय में अनादिकाल से है, और जो जो मुझे सबसे प्रिय है, या जो मेरे सुहृद हैं, उनको मैंने पूछा ही नहीं, उन पे मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ये मेरी मति है, ये मेरा हाल है। तो अपने आप से बोल, जो परमात्मा हमारे हृदय में है अनादिकाल से, और जो वास्तव में जीव के हितैषी हैं, जीव के सुहृद हैं, उनको मैंने ध्यान नहीं दिया। और मैं केवल काम वासना के पीछे भाग रही थी। और ये जो तुच्छ लोग हैं, जो मृत लोग हैं, जो मर जाएंगे एक दिन, उनको संतुष्ट करने में लगी। क्या हो गया था मुझे? अपने आप से बोल रही हूँ। बहुत सुंदर है। भगवान कृष्ण है, वो वास्तव में जीव के परम हितैषी, इसी तो उनके साथ में है। और वो बोलती है कि अरे, ये कृष्ण तो मेरे ही हृदय में है, और कहीं दूर नहीं है, मेरे हृदय में है, मेरे पास में है। और मैंने कभी उनको सेवा नहीं करी, कभी उनको पूछा नहीं, हमेशा उनको इग्नोर किया, उनको निगलेक्ट किया। और मैंने इन इनसिग्निफिकेंट, इन तुच्छ लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास किया अपने शरीर से, अपने शरीर की खूबसूरती से। और बदले मुझे मिला क्या? काम वासना को पूरी करके मुझे मिला क्या? दुख, शोक, मोह और भय। ये मिला। वो अपने आप को कोसती है कि मैं कितनी यूजलेस हूँ, कितनी तुच्छ हूँ। मैंने अपने शरीर को बेचा है। जो जो मतलब एक बाघ होता है ना, बाघ कि कुछ मतलब शरीर को फाड़ देता है ऐसे, मतलब भागता है, वैसे वो बोल रहे कि मैंने अपने शरीर को बेचा भोगे लोग, जो बस जो बस केवल शरीर चमड़े से प्रेम करते हैं, इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, काम वासना से पूरित हैं, उनको मैंने अपना शरीर बेचा। जबकि इस शरीर से मैं कृष्ण की सेवा कर सकती। मैंने कितना घटिया प्रोफेशन चुना। क्यों? क्योंकि बस मुझे चाहिए था पैसा और काम वासना का सुख। इसलिए मैंने वैश्य चुनी। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत गंभीर पॉइंट। अगर केवल संग करने से, स्त्री पुरुष का संग करने से अगर कोई संतुष्ट हो जाता, तो पिंगला सबसे सुखी व्यक्ति होती।
कि उसका तो काम, दिन रात का काम ही यही था, स्त्री पुरुष का संग। पर वो ये बोल रही है कि मैं कभी संतुष्ट नहीं हूँ। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है वास्तव में। यही माया का काम है, या इस जगत का सबसे जो सबसे इस जगत का सबसे हाईएस्ट जो सुख माना गया है, उससे उस स्त्री पुरुष का संग है। पर वो सुख है नहीं वास्तव में, बहुत बड़ा धोखा है। वो कहती है ये जो भौतिक जो शरीर है, ये जेल की तरह है, या एक घर की तरह है, जो बना है स्पाइन से, रिब से, आर्म से, लेग से। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इसके अंदर भरा है रक्त, मांस, मज्जा, तो मल मूत्र सब भरा हुआ। और इसको मैं अपना मान रही थी, इसको ही मैं मान रही थी कि मैं ये क्या है। कितना कितना दुर्भाग्य था कि मैं स्त्री होते हुए, और स्त्री होते हुए इस लोगों का संग कर रही थी, और इसमें इसमें सुख मान रही थी, काम वासना में सुख मान रही थी। ये अपने आप को कोसती है स्पिंगल, और कहती है मैंने हमेशा कृष्ण को निगलेक्ट किया, जो कि सब कुछ देने में समर्थ है। मैं क्यों कर रही थी वैश्यगिरी? पैसे के लिए, काम वासना के सुख के लिए। पर कृष्ण तो सब कुछ देना, सब कुछ दे सकते हैं। वो तो हाईएस्ट सुख दे सकते हैं, और जो वास्तविक सुख है वो कृष्ण ही दे सकते हैं। मैं सोच रही थी कि बस वैश्यगिरी करके मैं सुखी हो जाऊंगी, पैसा कमा लूंगी, सुखी हो जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं। और वो कहती है कि यहाँ तक कि जो मेरा स्वरूप है, जो मेरा असली शरीर है, आध्यात्मिक शरीर, अपना आध्यात्मिक स्वरूप है, वो दे सकते हैं कृष्ण। पर मैंने क्या किया? मैंने बस पुरुषों का संग करने का सोचा, तुच्छ पुरुष है। तो इसलिए वो कहती है कि भगवान ही, डियरेस्ट भगवान ही हमारे एकमात्र प्रिय है, बस और कोई नहीं। वो ही हमारे वेल विशर, वो सबके हृदय में स्थित हैं। इसीलिए अब मैं सब कुछ छोड़ के बस कृष्ण को समझने जा रहा हूँ। और अब मैं जो है, अब मैं भगवान कृष्ण को पाने का मूल चुका हूँ। और वो मूल है कंप्लीट सरेंडर, सब कुछ छोड़ के बस भगवान को शरण। देखिए, तो पुरुष होता है ना, वो स्त्री को सेल्फ ग्रेटिफिकेशन प्रोवाइड कराता है, पुरुष प्रकृति जो हम लोग पढ़ चुके हैं। पर कोई ये नहीं समझ रहा, इन सब का बिगिनिंग और अंत, ये सब कुछ टेम्परेरी है। ये जो स्त्री पुरुष का संग होना, ये होना, वो होना, सब क्या है? क्षणिक सुख है, वो कुछ दम नहीं है। और दुख ही दुख है बात। सुख तो क्षणिक, दुख बहुत ज्यादा। पर से तुम कर क्या लो? सबका शरीर छूटना है, सब मरेंगे। अगर तुम सोचते हो कि मैं अपनी पत्नी के साथ हमेशा रहूंगा, पति के साथ हमेशा रहूंगा, तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तुम शरीर छूट जाएगा तुम्हारा, तुम मर जाओगे, फिर क्या होगा? कुछ नहीं। क्योंकि तुम रह ही नहीं सकते साथ में, क्योंकि तुम परमानेंट हो ही नहीं, अगर तुम्हारा शरीर परमानेंट नहीं। हम जो है, हम यही हमारी यही दिक्कत है कि हमें इतनी ज्यादा भोग वासना है, भोग करने की प्रवृत्ति है, कि हम इतने हठी हैं कि हम चाहते नहीं बस इस जगत का भोग करें, भोग करें, भोग करें। वही बोलती है पिंगला कि मैं इतनी हठी थी, इस जगत का भोग करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे आपकी कृपा से कृष्ण, अब मेरे अंदर वैराग्य आ गया। और ये वैराग्य इस भौतिक जगत से मुझे सुखी कर, इतनी बड़ी बात है। जो वैराग्य है इस जगत से, वो मुझे सुखी करना। और वही यही वैराग्य होने से मुझे आप में आसक्ति और बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। और मैं अब आपको संतुष्ट करने के लिए खा। और वो कहती भी है कि पता नहीं, कहीं ना कहीं मैंने कुछ ना कुछ तो कुछ किया होगा आपकी सेवा के लिए, कि आज मैं जो है, बस मुझे ये ज्ञान हो गया कि मैं आप। बहुत इंटरेस्टिंग है कि जिसने इस जगत में वैराग्य को प्रधानता दी, या जो जगत में कार्य करते हुए भी, मैं नहीं कह रहा हूँ उसे छोड़ दीजिए, कार्य करते हुए भी वैरागी है, बहुत बड़ा फॉर्चुनेट आदमी है। लेकिन जो इस जगत में आसक्त है, उससे बड़ा दुर्भाग्य, उससे 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 बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं है। वही बोलती है कि मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझ पे आज भी कृपा हो गई। सम और अदर
मैंने कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ किया होगा जिससे जिससे कि आपने मुझ पर कृपा करी। तो अब वही बोलती है कि मैं आप सब कुछ छोड़ रही हूँ, मैं कोई पाप का कार्य नहीं करूंगी। अब मैं कंप्लीट सरेंडर आपको हो चुकी हूँ और मुझे पूरा विश्वास है आपकी कृपा कि आप मेरी मेंटेनेंस करेंगे। मैं और कुछ नहीं करूंगी, मैं केवल आपका भजन करूंगी। बाकी जितनी भी चीजें हैं, खाने की, पीने की, रहने की, सब व्यवस्था तो आप करेंगे। आप ही कर ही रहे हैं सभी चीजों। इस जगत में जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, सबका मेंटेनेंस कृष्ण ही कर रहे हैं। ये बात उसको रियलाइज है कि अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगी तो क्या फर्क पड़ रहा है। जितना मेरे भाग्य में, जितना मेरे प्रारब्ध में है, तो वो तो मुझे मिलना ही मिलना है। वो तो आप देंगे ही देंगे, और भक्त और देंगे ही देंगे, और भक्तों में तो आप विशेष कृपा करते हैं। ये बोलती है फिर। और बोलती है कि जो ये सोचता है कि वो इस जगत को मेंटेन, वो अपने परिवार को मेंटेन कर रहा है, या वो अपने आप को मेंटेन कर रहा है, तो उसकी जो बुद्धि है वो हर ली गई है। ये सोचता है कि मैं मेंटेनर हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं भोगता हूँ। उसकी जो बुद्धि है वो चुरा चुरा ली गई। कैसे चुरा ली गई है? इंद्र तृप्ति की क्रियाओं से चुरा ली गई। बात समझिए, देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, गीता में आता है। काम वासना से इंद्रिय विषयों पे ध्यान करते करते बहुत सारा सब कुछ बहुत कुछ होता है, और एट द एंड बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होता है। तो होता क्या है कि जब आप इंद्रिय विषयों पे ध्यान करते हैं, तो आपको इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा है। और जब आप इंद्रिय तृप्ति करते हैं, जैसे ही आप इंद्रिय तृप्ति करते हैं, ये भावना बढ़ जाती है कि आप में शरीर। और जैसे ही ये भावना बढ़ गई आप शरीर है, फिर आप इंद्रिय तृप्ति करेंगे, फिर भावना बढ़ जाएगी, फिर करेंगे इंद्रिय तृप्ति, फिर भावना बढ़ जाएगी। चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और आपकी बुद्धि का नाश हो जाता है। और कब एक दिन काल रूपी सर्प आपको ग्रस कर लेता है, आपको डस लेता है, और आपको सब कुछ छोड़ के जाना हो। जो आपने कमाया, जो आपने अपनी मेहनत करी, जो भोग किया, सब कुछ छोड़ के जाना हो। यही पिंगला कह रही है कि लोग इसको देख नहीं पाते, लेकिन जो इसको समझ जाता है वो तुरंत भौतिक इंद्र तृप्ति से अनासक्त हो जाता है और आपकी सेवा में लग जाता है, आपको ही अपना आश्रय मान लेता है। ये कितनी सुंदर प्रार्थना है पिंगला। तो बस शॉर्ट में हम लोगों ने सीख, तो बेसिकली हम सीख रहे हैं कि परमात्मा जो है, और कृष्ण हमारे हृदय में, वो बहुत बहुत कृपालु है, बहुत बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं हम। इसीलिए हमारे लिए वो इस जगत में हमारे साथ है। कब वो इच्छा करे कि कृष्ण, मैं आपका हूँ, मुझे आपके पास आना है, बस कृष्ण परमात्मा रूप में सब ज्ञान उसके हृदय में रिवील कर। पिंगला को ये सब रियलाइजेशन हुआ। एट द एंड वो भगवान के पास गए। देखिए, एक बात समझनी होगी, थोड़ा सिद्धांतिक सिद्धांत अब ये है। कई बार कुछ रास्कल ऐसे होते हैं जो बोलते हैं आत्मा और परमात्मा एक, पर ये बिल्कुल नॉनसेंस है। आत्मा और परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते। देखिए, वो ऐसा बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों ही हृदय में है, इसलिए आत्मा परमात्मा है। लेकिन आप बात समझिए, जैसे मैं अभी एक मॉल में बैठा हूँ, तो एक ही मॉल में मैं बैठा हूँ, बहुत से लोग बैठे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम मर्ज हो जाएं। तो वैसे ही आत्मा और परमात्मा एक शरीर के अंदर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों एक हैं। हम मैंने तो रेफरेंस भी दे दिया आपको, मुंडक उपनिषद, इसमें बताया गया है कि एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हैं। एक नहीं बैठा, दो बैठे हैं। ये आत्मा अलग, परमात्मा अलग। तो जो रास्कल कभी ये बोले कि आत्मा परमात्मा एक है, मर्ज हो जाना है, उसका नंबर मुझे दीजिएगा, या क्या बोलो, उसको ठोकूंगा। कभी नहीं होता है। परमात्मा हम हमारा इंतजार कर रहे हो, कब ये मेरी तरफ दिखेगा और मैं उसको लेके चला जाऊँ। परमात्मा का काम है। परमात्मा फ्यूचर बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो बस शॉर्ट में हम लोगों ने परमात्मा फ्यूचर को देखा। तो और बाकी अगर परमात्मा के बारे में और बहुत जानना हो, तो भागवतम तो दूसरे स्कंद को पढ़ ही सकते हैं। और बाकी गीता का 13वां अध्याय मेरा यूट्यूब चैनल है, तो उस पे गीता, भगवद गीता मैंने पूरी कवर करी है कृष्ण की कृपा से। तो भगवद गीता का प्लेलिस्ट है, 13 चैप्टर में जाइएगा, सारे श्लोक वहाँ पे अवेलेबल है। वहाँ आप देख सकते हैं, परमात्मा का वर्णन बहुत 13वें अध्याय में किया है। ठीक है।
तो हम लोग कल मिलते हैं। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।